बैलिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिज्म। अप्लाइड मैकेनिज्म उसे कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो कि थियोरेटिकल ना हो बल्कि आपकी प्रैक्टिकली जो है वो लैब के अंदर आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, लाइफ में आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हो। इसमें जो मैकेनिक्स है उसके अंदर जो लाइव मैकेनिक्स है बैलिस्टिक की, ये इस्तेमाल होती हैं कि आपकी जो प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले आपको समझना हो प्रोजेक्टाइल क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। इट यूज्ड टू स्टडी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मिसाइल्स एंड एसोसिएटेड फेनोमेना। किस तरह फायर हुआ, कहाँ से कितने फासले से हुआ, उसमें कौन से जो है एमिनेशन यूज हुआ, बता वो सारा फेनोमेना इसके अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं। बैलिस्टिक एक्सपर्ट वो बंदा होता है जो इस फील्ड के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखता है। और जो फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स है, the term forensic ballistics was first coined by Colonel Kelvin. Forensic ballistics is a branch of science of ballistics which deals the shooting incidents for the purpose of justice. यानी हम इसके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड पीस और जस्टिस के लिए, कि अगर पता चले कि कहाँ से किसने जो है ये गोली चलाई है, और ये अगर कोई मर्डर केस है या अगर कोई जो है वो ब्लास्ट का केस है, तो उसको डिसाइड करने या उसको सॉल्व करने के लिए बैलिस्टिक एक्सपर्ट की हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ फॉरेंसिक बैलिस्टिक जो है हमारे पास वो 3 है। इंटरनल बैलिस्टिक यानी इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ एनी वेपन, एक्सटर्नल बैलिस्टिक यानी प्रोजेक्टाइल की मूवमेंट जब टारगेट तक पहुंचता है, और टर्मिनल बैलिस्टिक यानी कि जो जब प्रोजेक्टाइल ने अपने टारगेट को हिट किया तो वहां पर उसके जो है वो क्या असरअंदाज हुआ, उसके क्या उसके रिजल्ट्स आए। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बैलिस्टिक्स क्या है, जो हमारे बैलिस्टिक को हम स्टडी कर रहे होते हैं उनके उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा हो गया फायर आर्म, दूसरा हमारा होगा एमनिशन, और तीसरा है हमारा टारगेट। यानी जो टारगेट को जाकर के हिट किया एमनिशन ने, वहां पर क्या उसकी जो है वो रिजल्ट्स आए, वो एमनिशन के अंदर जो है वो क्या था, उसके अंदर क्या उसकी कंपोजिशन थी और किस तरह उसकी मूवमेंट हुई। और सबसे पहले क्या फायर आर्म जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। फायर आर्म क्या है? फायर आर्म जो है वो फायर आर्म इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू hit or hurl the projectile or projectiles more than one with a great force in a particular direction। जो हमारे पास फायर आर्म है उसकी डेफिनेशन ये है कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, अब चाहे उसकी शक्ल कैसी भी हो, इसका काम क्या होगा कि वो प्रोजेक्टाइल को हिट करे और उसको मूवमेंट में जो है वो मूव करे उसको, और इतनी फोर्स पैदा हो उसके अंदर कि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कोई भी वेपन या इंस्ट्रूमेंट जो है वो फायर आर्म की डेफिनेशन में पूरा आता है। अच्छा, पार्ट्स ऑफ फायर आर्म क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फायर आर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक लंबी सी हम नाली देखते हैं जो कि बैरल है, उसकी एक्शन परफॉर्म करने वाली अंदर एक मशीन होती है जो मैकेनिज्म परफॉर्म करती है। स्टॉक जिसके अंदर उसकी जो है वो बुलेट्स या पैलेट्स वगैरह जो भी हैं वो वहां पर स्टॉक हुई होती है, एक से ज्यादा भी होती है, कभी कभी तो सिर्फ एक ही जो है हम उसको लोड करते हैं और वो फायर हो जाती है। उसके बाद हमारे पास फायरिंग पिन और स्ट्राइकर, जो स्ट्राइक करता है प्रोजेक्टाइल को उसकी जो है बॉटम लाइन पे, और फिर वो उससे इग्निशन होती है और जो उसके अंदर जो गन पाउडर है वो जलता है। और ब्रीच फेस वो मशीन है जो कि जो अंदर हमारी गोली मौजूद होती है या जो हमारा एम्बिशन चीज के अंदर होता है, जैसा मिसाइल हो गया या कोई भी चीज, तो वो उसकी मूवमेंट को या उसको जो है वो मैकेनिज्म को जो कंट्रोल कर रही होती है चीजें, उसको हम ब्रीच फेस कहते हैं। चैम्बर जहां पर हमारी गोली ऊपर जो है वो फायर होने से पहले जाती है। एक्सट्रैक्टर और रिजेक्टर, इसका काम क्या होता है कि जो एम्प्टी है उसको बाहर निकालता है। और लीड क्या है? लीड जो है वो परफॉर्म करती है अपना फंक्शन जिस वक्त के अगर हमारे पास स्टॉक में बहुत सारी जो है वो हमारे पास बुलेट्स हैं तो उसको मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, एनाटॉमी ऑफ फायर आर्म क्या है? ये इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर इसमें बताया हुआ है। अच्छा, अब हमें इस वाली जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसमें हमें पढ़ना है खास तौर पे जो
हमारे गन पाउडर है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरी वाली प्रेजेंटेशन को मूव करते हैं। बुलेट्स वगैरह के बारे में दूसरे में जाएंगे हम। चलेगा। गन पाउडर का नहीं मिल रहा, मैं दूसरी वाली प्रेजेंटेशन चेक करके उसको निकालती हूँ। पहले हम गन पाउडर को डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो जाएंगे और अब हमारे पास जो है प्राइमर और प्रोपिलांट क्या है। प्रोपिलांट हम कहते हैं उस एमिशन को जो कि जलता है और उसके जलने से सारा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लें, गन पाउडर को, प्राइमर और प्रोपिलांट को, तो फिर उसके बाद जो है हम मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। In firearm and artillery, the primer is the chemical and or device responsible for initiating the propellant or combustion that will push the projectile out of the gun barrel. Primer is a high explosive substance. अब primer होता किस जगह पर है? अगर किसी भी गोली का, यानी कि हम अगर किसी भी जो है वो बुलेट का जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्राइमर बिल्कुल उसकी जो है वो अगर हम उसको सीधा रखेंगे तो उसकी जो बॉटम लाइन होती है वहां पर जो है वो होता है। ये इसकी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो गन पाउडर है आप देखें, प्राइमर हम उसके बिल्कुल जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम प्राइमर, ठीक है। अच्छा, ये इसके ऊपर आपको अगर एरो नजर आ रहा हो तो ये जो है, जैसा कि ये उसका माउस का एरो है, इसको देखें, ये इसका बॉटम, जो इसका बॉटम का हिस्सा ये प्राइमर कहलाता है। और प्राइमर के बिल्कुल ऊपर जो है हमारा सारा का सारा जो है वो एमिशन होता है, या फिर हम गन पाउडर जिसे कहते हैं, जिसका काम है कि वो एकदम से इग्निट होकर और फिर जो है सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब प्राइमर जो नीचे वाला हिस्सा है उसकी दो किस्में हैं, इसके दो डिजाइन है। वैसे थोड़े थोड़े से मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत ही उसमें कोई फर्क है। एक प्राइमर जो कहलाता है वो बॉक्सर प्राइमर कहलाता है, जो कि उसके बनाने वाले के नाम के ऊपर ही उसका नाम रखा हुआ है। कॉलोनल बॉक्सर जो था उसने उसको डिजाइन किया था। और दूसरा कहलाता है ब्रिडन। जो ब्रिडन है वो भी उसके बनाने वाले यूएस आर्मी का बंदा था। अच्छा, वो जो बॉक्सर था वो इंग्लिश आर्मी का बंदा था। और जो हमारे पास दूसरा हम जो डिजाइन पढ़ेंगे ब्रिडन, वो जो था यूएस आर्मी का जो है वो बंदा था, उसने इसको डिजाइन किया था। अब ब्रिडेन जो है प्राइमर, उसकी आप देख रहे हैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर में फर्क है। ये इधर इसके दोनों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मोस्टली जो नीचे वाला हिस्सा है इसका वो बिल्कुल मिलता जुलता, थोड़ा सा बस मामूली सा इसके डिजाइन में फर्क। अच्छा, हमारे पास जो गोलियां या बुलेट्स यूज होती है ना, वो बॉक्सर प्राइमर की ज्यादातर यूज होती है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे पास वो जो इंग्लिश आर्मी से जो हमारे पास एग्जीबिशन आया, ट्रांसफर हुआ, तो अभी तक वही तकरीबन उसका डिजाइन है। अब ये उसका बिल्कुल नीचे वाले हिस्से का ना डिटेल के अंदर पूरा बताया हुआ है। बॉक्सर प्राइमर जो है उसमें बिल्कुल एक छोटा सा एक बीच में से जो है वो जगह होती है जहां से उसको फायरिंग पिन हिट करती है और फिर वहां से जो है वो इग्निट होता है। और जो ब्रेडन जो प्राइमर है उसके अंदर दो जगहों से जो है वो नीचे की तरफ एमिशन होता है, और उसको जब नीचे से फायरिंग पिन बीच में से हिट करती है तो दोनों तरफ से इग्निशन हो जाता है। अच्छा, हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि यूज हो रहा था, वो हमारे पास जो है वो ये बॉक्सर प्राइमर यूज हो रहा था, जो कि हमें इंग्लिश आर्मी की तरफ से मिली थी, जो एमिशन मिला था, तो उसके अंदर यही डिजाइन मौजूद था उसका। अब ये काम कैसे करता है? हाउ डज द प्राइमर वर्क्स? व्हेन यू पुल द ट्रिगर ऑफ अ गन, a spring mechanism hammer a metal firing pin into the back end of the cartridge.
ignite the small explosive charge in the primer. क्या होता है जब हम गन को जो है वो उसको लोड करना भी कहते हैं, या फिर हम ट्रिगर जब खींचते हैं और फायरिंग पिन को हम आजाद करते हैं, तो फायरिंग पिन जाकर जब हिट करती है नीचे से गोली को बॉटम पे, तो वहां पर एक मामूली सा जो है शोला पैदा होता है, एक्सप्लोसिव पैदा होता है। और वो जो है एक्सप्लोसिव जो है वो क्या करता है कि जितना उसमें गन पाउडर है उसको जलाता है। उसके मैम आवाज कम जो है मैम, आवाज घट भी होचे। आई डोंट नो क्यों ये वाई वेरी शुरू में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, पर हाणे हर शे कंट्रोल पे करे छडिया अलाए छो ना मैम क्लियर आसा व्हाट्सएप नोट। अच्छा सब तक जी जी चले अभी अगर देखिए थोड़ा मसला हो ना आवाज में, तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं रिकॉर्डिंग को जो है अपलोड करके आपसे शेयर कर लूंगी, फिर आप उसमें पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा अभी हम जो है वो प्रिमर को डिस्कस कर रहे थे। तो प्रिमर जो है वो जो नीचे वाला बॉटम लाइन है उसकी बुलेट की, जब उसके ऊपर फायरिंग पिन हिट करेगी तो वहां पर एक छोटा सा जो मामूली सा शोला पैदा होता है, इग्निशन पैदा होती है। प्रोप्लांट वो जब प्रोपेल होता है, प्रोपेल का मतलब होता है जलना, जलकर और किसी चीज का एकदम से धमाका करना। तो वो जब वहां पर एक्सप्लोसिव जो सब्सटेंस होगा या जो जिसे हम गन पाउडर भी कहते हैं वो जलेगा, तो वहां पर जो है गैसेस पैदा होती हैं, और वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उससे प्रोजेक्टाइल, यानी जो आगे से गोली फायर होती है उसे प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, वो अपने टारगेट की तरफ मूव करता है। अब हमारे पास जो भी कार्ट्रिज होगी या बुलेट होगी, उसका कितना बड़ा हिस्सा जो है वो एक्सप्लोसिव पे होता है। उसका अबाउट जो है 2/3 जो पीस है उसमें एक्सप्लोसिव होता है, और ऊपर मामूली सा एक वन जो है वो 1/3 जो पीस होगा वो जो है उसका प्रोजेक्टाइल होता है। बाकी की जो नीचे बॉटम होता है वो तो उसका केसिंग है। केसिंग जो है वो रह जाती है, केसिंग नहीं जाती आगे, केसिंग उसकी बाहर आ जाती है गन से, और सिर्फ जो टारगेट की तरफ मूव करेगा वो करेगा प्रोजेक्टाइल, और जो बीच में हमारे पास जो गन पाउडर होगा वो वहीं पर जलकर खत्म हो जाएगा। What chemicals are used in primer? Primer are the made up of copper. जाहिर है केसिंग जो होती है वो ज्यादातर कॉपर की बनी हुई होती है, या फिर ब्रास अलॉय की बनी होती है, जो कप शेप की तरह होती है, with a brass anvil and are filled with the impact sensitive lead stiffened igniter. इग्निटर यानी आपने देखे ये जो इग्निशन या जलने का जो अमल है, या जिसको हम कहते हैं कि एकदम से प्रोपेल हो जाना। आपने जब माचिस को देखा होगा, माचिस की जो तीली होती है उसमें बहुत ही मामूली मिकदार में सल्फर होता है, और उसमें बहुत ही मामूली मिकदार में जो है वो इस्तेमाल होता है पाउडर, लेकिन जब हम उसको रगड़ते हैं तो 1 सेकंड के अंदर वो जल जाती है। बिल्कुल इसी फेनोमेना के ऊपर वहां पर एक सेंसिटिव सब्सटेंस होता है जो एक नीट करता है या जो एकदम से जलता है, उसका नाम है लेड स्टिफनेट। अच्छा, द मेटल पार्ट ऑफ द primer आर यूजुअली निकल प्लेटेड और रेजिस्ट corrosion. The propellant can vary from black gunpowder to more modern smokeless powder, which contains intracellulose. यानी अभी हमारे पास जो गन पाउडर है उसकी कई किस्में हैं, और ये जो है मॉडर्नाइज हो चुका है। शुरू में हमारे पास था वो ब्लैक गन पाउडर था, अभी स्मोकलेस है, ठीक है। Propellant in generally propellant or a gunpowder, a chemical substance used in the production of energy or pressurized gas that is subsequently used to create movement of fluid or to generate population of the projectile or other objects. या फिर in firearm ballistic propellant fill the interior of an ammunition cartridge or the chamber of the gun or cannon, leading to the explosion of a bullet or shell. ये हमारे पास जो प्रोपेलांट है ये वो केमिकल है या ये वो गैसेस पैदा करने वाली वो जो है सब्सटेंस है जिसकी वजह से वहां शोला पैदा होता है जो जलता है, और उसी की वजह से सारा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अच्छा, गन पाउडर इज अ लो एक्सप्लोसिव substance that is used as propellant in firearms. इसकी किस्में हैं 3, ब्लैक पाउडर है, स्मोकलेस पाउडर है और सेमी स्मोकलेस पाउडर।
सबसे जो इनिशियल टाइम पे हमारे पास यूज होता रहा है और अभी तक भी काफी हद तक यूज होता है, वो है ब्लैक पाउडर। स्मोकलेस पाउडर जो है ये मॉडर्न जो अभी वेपन्स आते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ब्लैक पाउडर इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्रोपिलांट, consists of irregular grains, have either dull or shiny black surface. When fired, is produced large volume of grayish smoke and considerable residue in the left is left in the barrel. यानी जब अगर ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल हुआ होगा एम्यूनिशन के अंदर, तो उसका एक तो धुआं काफी ज्यादा होगा और दूसरा जो है वो गन पाउडर रेजिड्यूज उसके बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी वो अपने जहाँ से वो फायरिंग होती है वहां पर, और जो फायर करने वाला बंदा होता है इवन उसके हाथ के ऊपर भी जो है गन पाउडर जो है काफी हद तक रह जाता है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन में इसका फार्मूला क्या है? इसमें पोटेशियम नाइट्रेट 75%, सल्फर 10% और चारकोल पाउडर यूज होता है 15%। ये इसका जो है फार्मूला है गन पाउडर का, जो कि ब्लैक गन पाउडर कहलाता है। और जो हमारे पास स्मोकलेस है उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज एज अ प्रोपेलेंट इन फायर आर्म एंड अदर वेपन्स? देयर आर 3 टाइप्स। सिंगल बेस contain intracellulose और डबल बेस contain intracellulose and nitroglycerin। और अगर ट्रिपल बेस है contain nitrocellulose, nitroglycerin and nitroglycerin जो है इसमें अंदर, ये 3 केमिकल मिलाए हुए होते हैं। अब क्या है कि इसकी क्वालिटी ये है कि ये तकरीबन ना होने के बराबर स्मोकलेस पाउडर जो है वो स्मोक पैदा करता है, यानी धुआं जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। रीजन क्या है कि इसमें जो केमिकल यूज होते हैं या जो कंबस्शन होती है, जलने का प्रोसेस होता है उनका, वो गैसियस होते हैं compared to around 55% solid product for the black powder। ब्लैक पाउडर के अंदर और इसके अंदर दोनों में तकरीबन 55% तक का फर्क है। उसमें जो प्रोडक्ट है, जो उसमें गैस पैदा होती है, उसके अंदर ज्यादा, जो स्मोकलेस है उसमें तकरीबन गैसियस है और जो मटेरियल है वो कम है। जो ब्लैक पाउडर है उसके अंदर 55% सॉलिड प्रोडक्ट्स है, जिसकी वजह से वहां पर ब्लैक कलर का स्मोक भी पैदा होता है और वहाँ रेजिड्यूज भी होते हैं, जिसमें पोटेशियम कार्बोनेट हो गया या पोटेशियम सल्फेट रेजिड्यूज जो हैं जब जलने के अमल में जो पैदा होते हैं तो वो वहां पर अपना निशान छोड़ते हैं। कंपोजिशन इसकी क्या है? इसका जो बनता है फार्मूला, उसमें नाइट्रोसेल्यूलोस सिंगल बेस पाउडर, अगर हम डबल बेस पाउडर की बात करें तो नाइट्रोसेल्यूलोस केमिकल के साथ साथ जो कि व्हाइट कलर का होता है, उसको इसीलिए स्मोकलेस भी कहा जाता है क्योंकि होता है उसका कलर भी व्हाइट ही होता है। उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल भी होता है। वो जब बहुत ज्यादा जो है वो लॉन्ग टारगेट को हिट करना होता है तो डबल और ट्रिपल बनाया जाता है, वरना अदरवाइज सिंगल होता है। सेमी स्मोकलेस पाउडर क्या है? सेमी स्मोकलेस पाउडर के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो उसके अंदर स्मोकलेस और जो ब्लैक पाउडर है उन दोनों के जो केमिकल है उनका जो कंपोजिशन बनाया गया है। Very early smokeless powder was exactly smokeless, and some powders today are not either. For example, gun cotton is the common name of nitrocellulose। नाइट्रोसोल्यूलोस जो है वो कंबस्शन यानी कि जलने का वो केमिकल है जो कि व्हाइट कलर का होता है और इसके जलने से सिर्फ गैसेस पैदा होती हैं, रेजिड्यूज कम होते हैं, यानी ये अपनी वहां पर जलने के बाद जो राख होती है वो नहीं होती, जिसको हम रेजिड्यू जो लफ्ज इस्तेमाल है राख के लिए करते हैं। और जो इसका फॉरेंसिक एनालिसिस है, विद द हेल्प ऑफ प्रिमर एंड द प्रोपेलेंट फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुलेट एंड फायरआर्म कैन बी डन। पता ये चलता है अगर जहां पर जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन जो हमारे, अगर मिसाल के तौर पर हमें बुलेट का जो है वो हॉल मिलते हैं, तो वहां पर जो प्रोपेलेंट फॉरेंसिक्स है वो उसका काम क्या है कि वो आइडेंटिफाई करे कि इसमें जो बुलेट यूज हुई है उसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हुआ है, या यहाँ पर जो गन पाउडर की हम बात करें या इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे पता लगेगा कि ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ और ये जो फायरिंग हुई है इसके लिए किस किस्म का जो है वो फायर आर्म यूज किया गया है।
और फायर आर्म से ये पता चलता है कि ये फायर आर्म कहाँ से आया, और इसी के जरिए जो है वो एनालिसिस करने में मदद मिलती है और आइडेंटिफाई करने में भी मदद मिलती है कि आया कि ये जो परफॉर्म किया है एक्शन, ये किस शख्स का काम हो सकता है, ये कौन है, और ये इस फायर आर्म तक जो पहुंच है वो किसकी जो है मुमकिन है, कौन कर सकता है ये काम। तो यानी कि जो बैलिस्टिक है इसका जो फंक्शन है, एक तो नंबर 1 ये कि आइडेंटिफाई करे कि वो जो बुलेट यूज हुई है उसके अंदर कंपोजिशन जो थी, जो गन पाउडर था वो किस किस्म का था, किस किस्म के फायर आर्म से ये फायर हुई, और ये कि उसकी कंपोजिशन जो है वो कहाँ किस जगह पर ये बना है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन से ही पता लगता है कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो कहाँ, उसके पीछे जो कुछ नंबर्स लिखे होते हैं उससे जो है ये आइडेंटिफाई करने में भी मदद मिलती है कि इसको कहाँ तैयार किया जाए। अच्छा, अभी हमने सबसे पहले गन पाउडर पढ़ लिया है, ये तो हमारा हो गया इनिशियल इंट्रोडक्शन हमारा जो है ये फॉरेंसिक बैलिस्टिक का। ठीक है, अब हमारा जो है उसके बाद हम मूव करेंगे कि फायर आर्म मैकेनिज्म क्या है। ये वाली जो दोनों इंट्रोडक्शन की जो हमारी जो स्लाइड्स हैं ये मैं अपलोड कर दूंगी इसके ऊपर, अपने LMS के ऊपर। अच्छा, आप आगे चलें या इतना ही आज के लिए काफी है, जैसे आप लोगों को मैम काफी है क्वेश्चन मैडम, है काफी काफी।